अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आप तमाम हज़रात का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। जैसा कि आप सबको मालूम है, इस चैनल के ऊपर आपको अरबी ज़ुबान बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाया जाता है ताकि हम सब जो है अरबी अच्छी तरीके से बोल सकें और लिख सकें, समझ सकें और कुरान और हदीस को भी समझ सकें। इसलिए आपको अरबी ज़ुबान सिखाई जाती है। इसी के साथ साथ तजवीद कोर्स भी इसके ऊपर बहुत पहले शुरू हुआ था, लेकिन वो किसी वजह से, किसी उज़्र की बिना पर अधूरा रह गया था। बस शुरू ही हुआ था, एक दो तख्तियाँ गालिबन हुई थी जो कि बाद में जो है अधूरा रह गया था। तो आज से इंशाअल्लाह ताला ये कोर्स फिर से शुरू किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले आपको नूरानी कायदा पढ़ाया जाएगा। नूरानी कायदा यानी बिल्कुल इब्तिदा से आपको कुरान करीम पढ़ाया जाएगा। ये कोर्स उन हजरात के लिए है जो लोग कुरान करीम बिल्कुल पढ़े हुए नहीं है, या पढ़े हुए तो हैं कुरान करीम लेकिन जो है वो उनकी तजवीद अच्छी नहीं है, ना मखारिज पता है, ना जो है कायदे पता है, कैसे कहाँ पे गुन्ना, इख्फा, मद ये सब क्या होता है उन्हें कुछ नहीं पता है। तो ये कोर्स उनके लिए, खुसूसन बच्चों के लिए। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कोई अच्छा उस्ताद आपको मुहैया नहीं है, तो आप क्या है इस कोर्स को लाजमी ज्वाइन करें ताकि आप इसके ज़रिए जो है कुरान करीम की तिलावत करना और कुरान करीम को पढ़ना सीख सकें। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल इब्तिदा से आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले जो है हम तावुज़ और तस्मिया पढ़ लेते हैं, तो हमारे साथ मश्क करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु पहले हमज़ा है, बाद में आइन है, फिर ज़ाल है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जिस तरीके से हम कह रहे हैं उसी तरीके से आप कहेंगे, ये आगे आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता मश्क करते करते। देखें आप, इसमें क्या मश्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, रटना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए इसको रटना और मश्क करना ना भूलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो इसको आप अच्छी तरह से मश्क कर लें। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसको अच्छी तरह जो है रिकॉर्ड, अच्छी तरह इसको मश्क करें और अपनी आवाज़ में इसको रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेजें। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ भेजें, हम इसको सुनेंगे। अगर जो है सही होगा तो आपको बता दिया जाएगा, अगर कोई गलती होगी तो इस्लाह कर दी जाएगी। पहले आते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ बिस्मिल्लाह लिखा है, इसको तस्मिया कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले दुआ पढ़ते हैं। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर, रब्बी में रा को पुर करेंगे, यस्सिर में बारीक। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर, यहाँ आइन निकालेंगे। वतम्मिम बिल खैर, यहाँ नाक में आवाज रोकेंगे यानी गुन्ना करेंगे। वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। यह दुआ हम हर सबक से पहले कम से कम 3 मरतबा जरूर पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। तख्ती नंबर 1 मुफरदात। तख्ती नंबर 1 मुफरदात। मुफरदात अलग अलग हरफों को मुफरदात कहते हैं। जैसे ये अलिफ अलग है, बा अलग है, ता अलग है, तो इन सब हरफों को जो है मुफरदात कहते हैं। ठीक है, अब यहां से हम शुरू करते हैं। इसको हम कहेंगे अलिफ। कैसे कहेंगे? अलिफ, अलिफ। मेरे साथ कहें, अलिफ, अलिफ। अब यहाँ पे हम अलीफ नहीं कहेंगे, इसको खींचेंगे भी नहीं, और ना हम इसको अलिफ कहेंगे, यानी दोनों होंठ नहीं मिलाएंगे, बल्कि फा निकालेंगे। ऊपर के जो 2 दांत हैं सामने वाले, इसका किनारा हम नीचे की ये जो होंठ है, तर वाले हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा, इस पे लगा के कहेंगे अलिफ। जल्दी कहेंगे अलिफ, अलिफ। अलीफ नहीं, ना अलिफ कहेंगे, अलिफ। इस तरीके से इसको हम कहेंगे। ठीक है। बा, बा ये क्या है? इसके नीचे एक नुक्ता लगा होता है, इसकी शक्ल ऐसे होती है। इसको देख लें, नूरानी कायदा साथ में रखें और उसको देखकर मश्क करें। इसको कहेंगे बा, थोड़ा खींच कर कहेंगे। और ये जो होंठ है हमारे, दोनों होंठ, इसका जो तर हिस्सा है, एक तो ये खुश्क हिस्सा है, ये सामने वाला हिस्सा जो जब हम बंद कर लेते हैं ऐसे, तो ये वाला हिस्सा जो है खुश्क हिस्सा कहलाता है, और जब बंद करते हैं जो ये अंदर हो जाता है, इसको तर हिस्सा कहते हैं। तो तर वाला हिस्सा हम मिलाएंगे और कहेंगे बा, बा, थोड़ा खींच कर। ठीक है। यह है ता, इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, ता के ऊपर 2 नुक्ते लगे होते हैं, इसको हम कहेंगे ता, ता। इसमें क्या करेंगे? जुबान की नोक, ये जो ऊपर के सामने वाले 2 दांत हैं, ये इनको सनाया उलिया कहते हैं। इनका नाम याद रखिएगा, आगे बहुत काम आएंगे। इनको सनाया उलिया कहते हैं। तो इसकी जड़ में ऊपर लगाएंगे ये जुबान की नोक, ये ऐसे कहेंगे ता, ता। जो मसूड़े हैं वहां पे अंदर ही लगाएंगे, थोड़ा खींच कर ही कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे बा ता, ऐसे नहीं, अलिफ बा ता,
ऐसे नहीं कहेंगे, बल्कि कैसे कहेंगे, ता, ता थोड़ा खींच के। इसके आगे क्या है, सा। अब ये सा जो है इसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। इसमें हम जुबान की नोक, ये जो सनाया उलिया हमने अभी बताया था, सामने के 2 दांत हैं, ये इसके किनारे पे लगा के कहेंगे सा, सा। नरम आवाज से कहेंगे, इसमें सीटी ना निकले, इसको हम सा नहीं कहेंगे, ऐसे कहेंगे सा, सा। तो आज के सबक में हम ये 4 हर्फ ही सीखेंगे। इसको कहते हैं अलिफ, जो इस तरीके से ये अलामत बनी हुई है। इसको कहते हैं बा, इसको कहते हैं ता, इसको कहते हैं सा। अब इनका मखरज समझ लीजिए। अलिफ जो है मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है, ठीक है, ये आप अच्छी तरह याद कर लेना, आगे हम इसको और अच्छी तरीके से समझाएंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अलिफ जो है कैसे मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है, बस इसको आप अच्छी तरह याद कर लेना, ठीक है। अलिफ ये कहां से अदा होता है, मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है, यानी इसका मखरज क्या है, मुंह का खाली हिस्सा। बा इसका मखरज क्या है, होंठ के दोनों ये तर हिस्से मिलाएंगे जो अंदरूनी हिस्से हैं, तो ये बा हमारा अदा होगा। ता इसका मखरज क्या है, जुबान की नोक हम सनाया उलिया के किनारे पे लगाएंगे तो हमारा ता, सनाया उलिया के जड़ में लगाएंगे जो मसूड़े का हिस्सा है, वहां से ता अदा होगा। इसका मखरज क्या है, जुबान की नोक सनाया उलिया के किनारे लगाएंगे, यानी ये जो ऊपर के सामने वाले 2 दांत हैं इनको सनाया उलिया कहते हैं, इसके किनारे यहाँ पे लगाएंगे, इसको कहेंगे और यहाँ पे जो है ये जो नीचे के सामने के 2 दांत हैं इनको सनाया सुफला कहते हैं। तो ये ऊपर वाले सनाया उलिया हो गए, नीचे वाले सनाया सुफला हो गए। ये पहला सबक है, आप लोग इसको अच्छी तरह मश्क करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजें। आप इसको लाजमी ज्वाइन करें, यहाँ से इंशाअल्लाह ताला कुरान करीम आप पढ़ना सीख जाएंगे और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। और अगर कुरान करीम आप पढ़े हुए हैं तो तजवीद आपको अच्छी तरीके से आ जाएगी और हर कायदा कहाँ पे क्या होगा ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए इस कोर्स को शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त अहबाब जुड़ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।